हेलो दोस्तों, सीने साहब में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सस्पेंस थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, जिसका नाम है बॉर्डर लाइन। जिसमें एक बहुत बड़ी पॉप सिंगर है जिसका नाम सोफिया है, और उसका एक पागल फैन जो उसे शादी करने के लिए उसके घर में घुस जाता है और घर पर कब्जा कर लेता है। तो हम आगे जानेंगे, क्या सोफिया इससे पीछा छुड़ा पाएगी या उसका उस फैन की बात माननी पड़ेगी। मूवी की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है लीड कैरेक्टर सोफिया का जबरा फैन से, जिसका नाम पॉल है। वो चर्च में शादी कर रहा है। रुकिए रुकिए, ये तो एक झलक थी। कहानी शुरू से स्टार्ट करते हैं। 90s के आसपास का टाइम है। पॉल सूट बूट पहनकर हाथों में गुलाब लिए गुनगुनाते हुए कहीं जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। ओह, वो सोफिया के शहर जा रहा है और उसके बंगले पे पहुंच गया है। अंदर सोफिया का बॉडीगार्ड विलियम बैठकर पजल सॉल्व कर रहा है। पॉल डोरबेल बजाता है। विलियम बाहर आता है, गेट खोलता है और पॉल को देखता है। वो उसको पहले से जानता है क्योंकि वो पहले भी कई बार सोफिया से मिलने की कोशिश कर चुका है। पॉल बोलता है, मैं परफेक्ट लग रहा हूँ ना? तुम्हें पता है आज मैं सोफिया को प्रपोज करने वाला हूँ। विलियम बोलता है, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला दूँगा। पॉल बोलता है, तुम गलत कर रहे हो, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़रूरी बात करनी है। वेट वेट वेट, ये इतना पागल है कि सोफिया को अपनी गर्लफ्रेंड मानता है। ओह माय गॉड। बॉडीगार्ड बोलता है, तुम अभी जा रहे हो, मैं पुलिस को बुलाऊं? फिर पॉल थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करता है, फिर हाई फाई देकर चला जाता है। विलियम अंदर जाता है, लेकिन फिर बेल बजती है और वो बाहर की तरफ है और देखकर चौंक जाता है। देखता है पॉल ने अपने गले में चाकू लगा रखा है। विलियम बोलता है, ये सब क्या कर रहे हो? ये पागलपन बंद करो और घर जाओ। पॉल बोलता है, तुम बोलो कि तुम सोफिया हो और तुम मुझसे प्यार करती हो। विलियम थोड़ा घबराया हुआ है। वो वैसा ही करता है जैसा पॉल बोलता है। फिर पॉल बॉडीगार्ड को सोफिया समझकर प्रपोज करता है और उसको रिंग देता है और बोलता है, इसको पहनो। वो वैसा ही करता है। फिर बोलता है, चाकू मुझे दे दो। फिर पॉल विलियम को हक करता है। ओ माय गॉड, ये तो विलियम को चाकू से मार देता है। उसके बाद पॉल घर में घुस जाता है। सोफिया के रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, उसके गाने बजाता है, पियानो बजाता है, बाथ टब में नहाता है और स्टूडियो में डांस करता है। बाहर देखते हैं विलियम अभी भी सांसें ले रहा है और बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद 6 महीने बाद दिखाया जाता है सोफिया अपनी किसी फ्रेंड के साथ इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी सोफिया की बहन आती है और वो बोलती है, विलियम आया है। जल्दी से कपड़े पहनती है और गेट खोलकर बाहर आती है और विलियम से मिलती है और उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है। फिर सोफिया उसको एक पजल दिखाती है जिसको उसने 6 महीने में तैयार किया है। फिर विलियम वहाँ से चला जाता है और अपने बेटी से मिलता है। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। उसकी बेटी थोड़ा अपसेट है। उसको विलियम की बॉडीगार्ड की नौकरी नहीं पसंद है क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। इससे पहले उसके ऊपर अटैक हो चुका है। वो चाहती है उसके पापा उसके साथ वक्त बिताएं और कोई नॉर्मल जॉब कर लें। उसके बाद देखते हैं सोफिया और उसका फ्रेंड रोड्स क्लब जाते हैं। वहाँ पार्टी चल रही है, सब लोग डांस कर रहे हैं, ये दोनों भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। तभी न्यूज़ में दिखाया जाता है कि पॉल और पास्कल मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल से भाग गए हैं और वहाँ से भागते वक्त उन्होंने 2 लोगों को मार भी दिया है और एक को घायल कर दिया है। ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं। तभी विलियम के पास एक कॉल आता है। शायद ये कॉल पॉल का है। वो उठता है और अपनी बेटी से बोलता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना और आंटी को परेशान मत करना। और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं पॉल और उसका फ्रेंड जेएस कुछ प्लान कर रहे हैं और साथ में पॉल की फ्रेंड पेनी भी है जो उसके साथ मेंटल हॉस्पिटल से भागी है। पेनी बोलती है, मैं पॉल की टास्क में हेल्प करूंगी और तुम गेट पे संभालना। इधर देखते हैं विलियम पुलिस के साथ सोफिया के बंगले में पहुंच गया है। तभी वहां पर सोफिया आती है। सोफिया पूछती है, क्या हुआ, तुम इस वक्त यहाँ पर, सब ठीक है ना? विलियम बोलता है, पॉल मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया है और वहाँ से खून करके भागा है और वो यहाँ भी आ सकता है। पॉल, पेनी एंड जेएच रास्ते में जा रहे हैं। फिर वो लोग
रुकते हैं। पेनी किसी के घर पर नॉक करती है और बोलती मेरी कार ख़राब हो गई है, क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकती हूँ। फिर देखते हैं विलियम के पास कॉल आता है जहाँ पे उसकी बेटी रहती है। उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया है। वो बोलता है तुम चिंता मत करो, पुलिस को कॉल करो, तब तक मैं पहुँचता हूँ। और यहाँ बताता है गेट लॉक कर लो, मैं आता हूँ। इधर सोफिया पूछती है विलियम कहाँ गया। उसका फ्रेंड बताता है कि इमरजेंसी है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। फिर देखते हैं वहाँ पे पुलिस वाला आता है और पूछता है क्या हुआ। आंटी बोलती है बाहर मैंने एक आदमी को देखा, वो बहुत अजीब और डरावना था। पुलिस वाला बोलता है कि कोई बात नहीं, आगे घबराइए मत, मैं सब संभाल लूँगा और यहाँ सब ठीक है। आगे देखते हैं सोफिया कॉफ़ी पी रही है और अपने फ्रेंड से पूछती है क्या हुआ, तुम अपसेट लग रहे हो, क्या हम नया पजल शुरू करें। रोड्स बोलता है तुम्हारे लिए मैं भी पजल ही था और अब मैं फिनिश हो चुका हूँ, तुम ऐसे ही लोगों के साथ करती हो। तभी गार्ड को कुछ दिखता है बॉक्स जैसा, वो बाहर जाता है, बॉक्स दिखता है। तभी देखते हैं बंगले में लाइट चली गई है, सब कुछ अंधेरा हो चुका है। सोफिया एंड रोड्स बहुत ही डीप बात कर रहे हैं। रोड्स बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहा है। तभी देखते हैं पेनी गार्ड के पास पहुंच गई है और वो गार्ड को मार देती है और यहाँ से शुरू होता है असली थ्रिल। इधर देखते हैं सोफिया का फ्रेंड रोड्स जा रहा है, मतलब अब सोफिया घर पे अकेली ही बची है। वो गेट लॉक कर रही होती है, तभी गिर जाती है। फिर वो उठती है और विंडो लॉक करती है। उसको कुछ अजीब लगता है, फिर कुछ आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो वहाँ जाके देखती है बट उसको कुछ नहीं दिखता, बट कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। देखते हैं रोड्स नीचे बेसमेंट में होता है, वो वहाँ से स्विच ऑन कर देता है। घर में लाइट आ जाती है और देखते हैं पॉल सोफिया के जस्ट पीछे खड़ा है। वो उसको पीछे से हग करता है। सोफिया बहुत घबराई हुई है। पॉल बोलता है हनी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था। सोफिया बोलती है चले जाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो तुम। तभी पॉल उसके करीब आने की कोशिश करता है और सोफिया उसके सर में कुछ मार देती है। फिर उसको और भी सामान फेंक कर मारती है। तभी रोड्स के आवाज़ सुनाई देती है। सोफिया बोलती है पॉल से तुरंत अभी मेरे घर से निकल जाओ, और भागती है और गेट खोलने की कोशिश करती बट नहीं खोल पाती। पॉल बहुत गुस्से में है। वो आता है और सोफिया को सर दीवार में मार देता है। उसके खून निकलने लगता है। सोफिया का फ्रेंड रोड्स बहुत डर जाता है। इधर देखते हैं विलियम की बेटी आंटी के साथ पॉल की बात कर रहे हैं। तभी विलियम घर पहुंचता है और पूछता है सब ठीक है ना यहाँ पर। उसकी बेटी बोलती कोई आदमी बाहर था। विलियम बोलता बाहर कोई भी नहीं है। तभी 1 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। पुलिस वाला नीचे रखवाली करते हुए डांस भी कर रहा है। तभी उसकी नज़र साइकिल पे पड़ती है और देखते हैं उसकी साइकिल से चेन गायब। तभी देखते हैं पीछे जेज खड़ा है चेन लेकर, और वो चेन से गला दबाकर पुलिस वाले को मार देता है और उसकी बॉडी को वहीं छिपा देता है। अब फिर से प्रेजेंट टाइम में आते हैं। विलियम अपनी बेटी और आंटी के साथ नीचे आता है। उनसे बोलता है गाड़ी में बैठकर कार लॉक कर लो, और खुद आसपास देखता है बट उसको पुलिस वाले की बॉडी नहीं दिखती है। फिर वो अपनी गाड़ी में वापस आकर बैठता है तो देखते हैं जेज पीछे बैठा हुआ है और विलियम के सर पर बंदूक तान देता है। और जेज बोलता है मुझे अपनी बंदूक दो, और बोलता है सोफिया के घर चलो, वहाँ पॉल हमारा इंतज़ार कर रहा है। इधर देखते हैं पॉल सोफिया को उठाकर ले जा रहा है। फिर बाथरूम में ले जाता है और वहाँ पे उसके चोट पर दवा लगाता है और बैंडेज लगा देता है। और बाहर आके देखता है पेनी बॉक्स पर बैठी हुई है और बोलती है तुम्हें पता है मैंने भी एक मोटे को मार दिया। दूसरी तरफ देखते हैं सोफिया को होश आता है और देखती है पॉल साउंड रूम में बैठा है और बोलता है ये बहुत लंबी रात होने वाली है और मुझे पता है तुम मुझसे अपसेट हो क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ अब तुम मुझसे ध्यान दो और मैं तुम्हारे हमेशा हमेशा के लिए होने को तैयार हूँ। तभी सोफिया बोलती है मुझे तुम्हारी दिमागी हालत के बारे में पता है, उन लोगों ने मुझसे सब बताया, बट जो तुम कर रहे हो ये सब ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। तभी पॉल बोलता है हम शादी कर रहे हैं चर्च में, तुम इस बारे में क्या सोचती हो। सोफिया बोलती है ठीक है तो हम लोग बाहर चर्च में शादी करेंगे चलकर, ठीक है। दूसरी तरफ देखते हैं विलियम गाड़ी से सोफिया के घर की तरफ पहुंच रहा है। विलियम जेस से
पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जेज बोलता है पॉल ने ये सब प्लान किया है और जैसा उसने बोला है वैसा मैं कर रहा हूँ। मैं उसका प्लान ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। तभी जेज गाड़ी साइड में लगाने को बोलता है और विलियम से कहता है तुरंत गाड़ी से बाहर निकलो। विलियम बाहर निकलता है, फिर जेज उसको साइड में ले जाकर गोली मार देता है और फिर कार में बैठकर सोफिया के घर की तरफ जाता है। फिर इधर देखते हैं पॉल अपनी फ्रेंड पेनी को सोफिया से मिलवाता है और बोलता है ये तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है और ये भी बहुत अच्छा पियानो बजाती है और गाती भी बहुत अच्छा है। फिर पॉल बेडरूम में जाता है, कपड़े उतारता है, फिर उसके बाद पूल में नहाता है, फिर तैयार होके आ जाता है। पेनी सोफिया के लिए ड्रेस देख रही है। पॉल एक बॉक्स खोलता है जिसमें एक चाकू है। अब पता नहीं इससे किसका मर्डर करने वाला है। फिर बेल बजती है। पॉल बाहर जाकर देखता है तो जेज विलियम की बेटी और उसकी आंटी को लेकर आ गया है। पॉल बोलता है इनको डराओ मत, ये हमारे गेस्ट हैं। फिर उनको अंदर लेकर जाता है। फिर पेनी सोफिया के पास ड्रेस लेके जाती है और बोलती है आज रात के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पॉल ने बताया कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मुझे पता है ये सच नहीं है क्योंकि उसका दिमाग हिला हुआ है। बट इसके लिए मुझे वो बहुत पसंद है। वो मुझे बहुत एंटरटेन करता है। उसको देखने से ऐसा लगता है जैसे मैं कोई थ्रिलर मूवी देख रही हूँ। उसने मुझे बताया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, बट उससे मुझे मेरी हेल्प चाहिए और मैं इस मूवी का पार्ट बनने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। फिर पेनी ड्रेस सोफिया को देती है और बोलती है प्लीज़ इससे पहन लो, ये तुम्हारे लिए है और मैं मेकअप लेके आती हूँ। फिर पेनी चली जाती है। फिर सोफिया थोड़ा दिमाग लगा कर गेट खोल लेती है और बाहर आ जाती है। फिर गिटार लेकर गेट पर खड़ी हो जाती है। फिर कोई गेट खोलने की कोशिश करता है और सोफिया गिटार से उस पर अटैक करती है, बट ये तो सोफिया का फ्रेंड रोड्स है। इधर देखते हैं पॉल आंटी को बंद कर रखा है और खुद वाइन पी रहा है और विलियम की बेटी को भी रेडी होने के लिए ड्रेस देता है। विलियम की बेटी एबी पूछती है क्या इस बॉक्स में कोई है, क्या हम उससे बाहर निकाल सकते हैं। फिर पॉल बॉक्स खोलता है तो उसमें एक जिंदा इंसान मिलता है जो फादर है। पेनी ने इसको शादी करने के लिए किडनैप किया है। सोफिया अपने फ्रेंड को उठाने की कोशिश कर रही है। फिर वो उठता है और बोलता है सॉरी मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था। सोफिया भी उसको सॉरी बोलती है, उसने गलती से उस पर हमला कर दिया। तभी अचानक से पेनी आ जाती है और बेसबॉल से हमला करती है। रोड्स के चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर सोफिया को मारने की कोशिश करती है। सोफिया उससे धक्का देती है और तो पेनी पियानो में जाकर टकराती है। फिर वो पियानो बजाने लगती है। फिर पेनी सोफिया से बोलती है मेरे साथ डुएट गाना गाओ भी। सोफिया मना करती है। फिर पेनी उससे ज़बरदस्ती करती है। फिर पेनी पियानो बजाने लगती है और सोफिया से बोलती है मेरे साथ गाना गाओ। सोफिया मना करती है। फिर उसको गाना पड़ता है और वो दोनों साथ में गाना गाते हैं। तभी देखते हैं रोड्स को होश आ जाता है और वो पेनी एंड सोफिया को गाता हुआ देखता है। उसको समझ नहीं आता क्या हो रहा है। पॉल, जेज, फादर, एबी एंड आंटी सब लोग उधर बैठे हुए हैं और उनको भी गाना सुनाई दे रहा है। गाते गाते पेनी सोफिया को मारने लगती है और शीशे में पटक देती है। दोनों की आपस में फाइट होती है। सोफिया भागने की कोशिश करती, तभी पेनी को पकड़ लेती है और उसके ऊपर केरोसिन डाल के जलाने की कोशिश करती है। तभी सोफिया के हाथ में कुछ नुकीला सामान आ जाता है और वो पेनी के पेट में घुसेड़ देती है। फिर सोफिया केरोसिन की बोतल उठा के पेनी के ऊपर डाल देती है। लाइटर लेके जलाने लगती है। पेनी बोलती है जल्दी जल्दी जला दो मुझे। सोफिया बोलती है मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ और अंदर चली जाती है। अपने फ्रेंड रोड्स को उठाती है और टेबल में बैठाती है। फिर कहीं कॉल लगाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से पेनी आकर उस पर अटैक कर देती है और नीचे उठा के पटक देती है। फिर सोफिया अपने बचाव में उस पर अटैक करती है और फिर पेनी को कुछ घुस जाता है। फिर सोफिया उसको एक रूम में लॉक कर देती है। फिर एक पेपर में आग लगाकर अंदर डाल देती है। क्योंकि पेनी पहले से केरोसिन से भीगी हुई है तो उसके आग लग जाती है और वो जलने लगती है। ये सब देखकर सोफिया बहुत घबरा जाती है। फिर वो लोग बुझाने की कोशिश करते हैं। पेनी की सांसें तो चल रही हैं बट वो बहुत बुरी तरह से जल चुकी है। इधर फादर पूछते हैं पॉल आखिर तुम करना क्या चाहते हो। पॉल बोलता है मुझे इज्जत चाहिए और मुझे सोफिया चाहिए। फादर बोलते हैं ये सच नहीं है, जो तुम कर रहे हो ये बहुत गलत है। तभी पॉल बोलता है मैं जाके उन लोगों को देखता हूँ। सोफिया अपने फ्रेंड से बोलती है तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ।
तभी वहाँ से पॉल आ जाता है और वो रोड्स को देखता है और बोलता है तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, और पेनी कहाँ है। तभी उसको जलने की महक आती है बट वो इग्नोर कर देता है। ऐसा लग रहा है जैसे उसको रोड्स में ही सोफिया दिख रही है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें ड्रेस पसंद नहीं आई, और उसको चाकू दिखाता है और बोलता है इससे मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। इधर देखते हैं सोफिया विलियम की बेटी एबी के पास आ जाती है और उससे पूछती है तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तभी दिखाया जाता है कि विलियम अभी जिंदा है। उसको सोफिया की बहन देख लेती है और उसको आवाज़ देती है। फिर विलियम उठता है। वो बोलती है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हारे सर में चोट लगी है। विलियम बोलता है मुझे बस तुम्हारी कार चाहिए, और उसकी कार लेकर चला जाता है और सोफिया के घर पहुंचता है। अंदर आके देखता है सब बिखरा पड़ा हुआ है। फिर उसको शादी का कार्ड दिखता है जिसमें सोफिया और पॉल के नाम के साथ वेन्यू भी लिखा हुआ है। विलियम वहाँ के लिए निकलता है। देखते हैं चर्च में सोफिया खड़ी हुई है, फादर भी रेडी हैं, एबी एंड आंटी बैठे हुए हैं। फिर पॉल आता है और गेट बंद कर देता है और बोलता है सब लोग तैयार हैं ना। पॉल सोफिया से बोलता है मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं, आप वहाँ बैठिए, टाइम हो गया है शादी का। ऐसा लगता है पॉल भूल गया है सोफिया को। सोफिया एबी के बगल में बैठ जाती है। जेज पूछता है क्या तुम सोफिया से शादी नहीं कर रहे हो। पॉल बोलता है हाँ मैं सोफिया से ही शादी कर रहा हूँ। फिर जेज बोलता है सोफिया को तो तुमने वहाँ बैठा दिया, वही तो सोफिया है। पॉल बोलता है तुम्हारा काम हो गया है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब यहाँ से मैं संभालता हूँ। फिर वो एबी को पीछे जाने को बोलता है और जेज से बोलता है म्यूजिक ऑन करो। सोफिया समझ नहीं पा रही आखिर चल क्या रहा है। तभी धीरे धीरे एबी आगे बढ़ती है। पॉल उससे बोलता है फ्लावर फेंकते हुए चलो। एबी फ्लावर फेंकने की एक्टिंग करती है, फिर आके बैठ जाती है। फिर गेट पे कोई दिखता है, सब उसकी तरफ देखते हैं और चौंक जाते हैं, ये तो दुल्हन की ड्रेस में सोफिया का फ्रेंड रोड्स है। उसके बाद विलियम आता है, वो रोड्स को स्टेज तक लेकर आता है। पॉल उसको थैंक यू बोलता है और कहता है मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा। उसके बाद विलियम अपनी बेटी और सोफिया से मिलता है और बोलता है चिंता मत करो मैं सब संभाल लूँगा, और फिर सोफिया को चाकू देता है। सोफिया बोलती है मोटे वाले के पास गन है। विलियम बोलता है मुझे पता है। फिर शादी का प्रोसेस आगे बढ़ता है। तभी जेज बोलता है पॉल ये सोफिया नहीं है, ये एक आदमी है और वो भी ब्लैक। सोफिया वहाँ बैठती है। रोड्स बोलता है इसकी बात मत सुनो, मैं ही सोफिया हूँ, मैं यही हूँ। फिर पॉल फादर से बोलता है आप चालू करो। फादर बोलते हैं अगर यहाँ किसी को लगता है ये शादी नहीं हो सकती तो अभी बोलिए। तभी सोफिया खड़ी होती है और बोलती है ये सब मेरी गलती है और ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो मैं इसकी जिम्मेदार हूँ और इसकी सज़ा रोड्स को नहीं मिल सकती। ये इंसान मुझसे शादी करना चाहता था तो मैं ही इससे शादी करूँगी। तभी पॉल बोलता है मैम आप प्लीज़ बैठ जाइए, ये दिन आपके बारे में नहीं है और आप सभी का शुक्रिया। शादी का प्रोसेस आगे बढ़ता है। फादर बोलते हैं अब तुम दोनों किस कर सकते हो। पॉल किस करता है रोड्स को, बट दिखाया जाता है पॉल को रोड्स में सोफिया नज़र आती है और उसे लगता है सच में ये सोफिया से ही शादी कर रहा है और वो सोफिया को ही किस कर रहा है। फिर देखते हैं किस करने के बाद पॉल रोड्स को चाकू मार देता है, वो नीचे गिर जाता है। सोफिया बहुत तेज़ चीखने लगती है। तभी विलियम जाके पॉल को मारता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर जेज को मारता है। तभी सोफिया आती है, पॉल से चाकू लेती है, फिर पॉल को किक मारती है। फिर विलियम आता है, पूछता है तुम ठीक हो ना। तभी जेज विलियम की बेटी को पकड़ के उसके सर पे गन तान देता है और विलियम से बोलता है चाकू फेंक दो तुरंत। विलियम बोलता है उससे कुछ मत करना, जैसा तुम बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। फिर बोलता है चाकू को मेरे पास फेंको। विलियम चाकू उसकी तरफ फेंक देता है। तभी अचानक से रोड्स उठता है और वही चाकू उठाकर जेज का गला काट देता है और उसे मार देता है। रोड्स बोलता है ये नहीं करना चाहता था बट मुझे तुम लोगों के लिए ये करना पड़ा। फिर देखते हैं पॉल उठता है, वो अभी भी ख्यालों में है। उसको लगता है उसकी सोफिया से शादी हो गई है और वो चर्च से बाहर निकल रहा है और सब उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर वो जस्ट मैरिड लिखी हुई कार में बैठ कर जा रहा है। वेट, ये जो सिर्फ उसका मेंटल ख्याल ही था। वो पुलिस कार में जा रहा है, पुलिस उससे पकड़ के ले जा रही है। मूवी का पहला सीन भी सिर्फ पॉल का ख्वाब था और कुछ नहीं। और इसी तरह से सब लोग
पागल आशिक से बच जाते हैं और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो कमेंट में बताइए आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।